तो अगर आप लोग देखना चाहें ना, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो क्वेश्चन के सारे जवाब उस वीडियो में मिल जाएंगे। ये कि मैं कहाँ से हूँ, फिर आपने कैसे इतना काम किया, आपने कैसे आप यहाँ पे आके अपना मकान ले ली दूसरे शहर में आके, ये सब चीजें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए। वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको उसी चैनल पे मिलेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पैसा बचाना तो जरूर बचेगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं पैसा बचाना तो चाहे कोई भी आपके पास आ जाए, आपके पैसे नहीं बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले कि आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैंने एक दो दिन जो मेरी वीडियो नहीं गई थी, और इसके लिए बहुत सारे रीज़न पूछे गए थे। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, और आप लोगों ने इतने कमेंट किए हैं अपना ध्यान रखना, और कल के वीडियो में भी कमेंट आया था कि आपकी तबीयत कैसी है। तो पहले से मैं बेटर फील कर रही हूँ, और ये जैसे बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं गड़बड़ हुई थी। हुआ ये था कि आपको पता ही है कि फेस्टिवल का टाइम था, और उसके बाद इतना ज़्यादा वर्कलोड था कि एक जो होता है हरासमेंट हो गया था, और हरासमेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत तबीयत मतलब ठीक नहीं लग रहा था मुझे। इस वजह से मेरा एक दो दिन जो है वो मिस हुआ वीडियो। लेकिन मुझे वीडियो जब मेरा नहीं जा रहा था ना, तो मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं ना जो मुझे बहुत मिस करती हैं, और जो लिखती भी हैं मुझे कि आज वीडियो क्यों नहीं आई। तो इस वजह से यही रीज़न था, थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से मेरी वीडियो नहीं कंटिन्यू हो पाई। बट अब मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन मेरी वीडियो आप लोगों के पास जाए। और दोस्तों, एक चीज़ और कि वीडियो जब जाती है और जब आप लोग के ये कमेंट आते हैं ना कि हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया और हमारे पैसे बच रहे हैं, जैसे कई बहनों ने मुझे कमेंट किया है कि हम बहुत कम कमाते हैं, घर में ही सिलाई करते हैं, लेकिन उन पैसों को भी अब हम बचाना स्टार्ट कर दिए हैं। एक बहन ने ये भी कमेंट किया था कि आपका जो सेविंग चैलेंज है वो मेरे बेटे ने सीखा है, और अब उनका बेटा जो है वो एक दिन 1 रुपये, 2 दिन 2 रुपये ऐसे करके पैसे जमा कर रहा है और गुल्लक को फिल कर रहा है। तो दोस्तों, इतनी खुशी होती है ना कि इसका मतलब मेरा जो वीडियो है, मेरी जो बातें हैं वो काम कर रही है। आप लोग, मैं बार बार यही चीज कहूंगी कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं वीडियो में कुछ पॉइंट आप लोग को बता रही हूँ ना, तो प्लीज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली पैसे बचेंगे। देखिए, आमदनी जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम जानते हैं कि कोई कुछ कमाता है, कोई कुछ कमाता है, लेकिन अब जो कमाते हैं उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो हमारा काम ही है कि उस कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचा लें। जरूरी नहीं है कि सबका अमाउंट सेम ही होता है, वो डिपेंड करता है ना सैलरी पे और खर्चे पे। मुझे तो लगता है कि सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है खर्चा। किसी घर का खर्च जो होता है वो अलग होता है, किसी का डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके से होता है ना। तो इस वजह से पैसे जो है वो हमारे बच भी कम पाते हैं, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन मैंने जितने मेरे अभी तक वीडियो बनाए और जितना मैंने आप लोगों को बताया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना तो लगता है कि मेरे व्यूअर अब जो फिजूल खर्ची होता है वो तो कम करने ही लगे होंगे। करने लगे होंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अब आप लोगों की वो आदत सुधरी, या अभी भी आप लोगों से पैसे कंट्रोल, आपके पैसे जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है और पैसे खर्च हो ही जाते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ के साथ आपको रीजन भी बताना है कि आखिर पैसे आपके क्यों खर्च हो जाते हैं, क्या रीजन है, क्या कमी है, ये भी कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो जो है दोस्तों वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को दो ऐसे तरीके बताने वाली हूँ, दो बातें बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे बचाने के क्रम में। देखिए, पैसा जो होता है ना, ये सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि पैसे हमारी ताकत होती है। जब पैसा हमारे पास रहता है ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है। हम किसी बात को अगर कहीं कुछ बोलते हैं ना, तो लोग भी हमारी बातों को सुनते हैं कि हाँ, इसके पास पैसा है इसलिए ये सही बोलता हो। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो कितनी भी अच्छी बात कहे ना, लोग नहीं सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते हैं कि लोगों को ये लगता है कि यार इसके पास तो खुद पैसा नहीं है, ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ये मैंने तो देखा है इस चीज को। इसलिए कहना ये है कि पैसा बचाना या पैसा अपने पास रखना, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कह रही हूं मैं कि हमेशा जेब में पैसे लेके घूमिए। कहने का मतलब कि आपके पास अगर पैसे है ना, तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। लोग भी आपको, कहीं भी समाज में जाइएगा तो पूछेंगे जरूर।
दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आप अपने पैसे के बारे में कितना सोचते हैं। कहने का मतलब आप अपने पैसों की कितनी सेफ्टी रखते हैं। देखिए ऐसा है ना कि अगर आप अपने पैसों का ध्यान नहीं रखिएगा ना, कोई नहीं रखेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, कितने बच रहे हैं। अगर आप कहोगे भी ना कि मतलब कि मान लीजिए आपने 1-2 लाख रुपए बचा भी लिए ना, तो भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने पैसे बचाए हैं। लोगों को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब अपने अपनी दुनिया में है। लेकिन हाँ, फर्क तब पड़ेगा ना जब हमने पैसे बचा के कुछ कर लिया, कुछ अच्छा कर लिया, तो लोगों को फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है कि इसके पास पैसे आए कहाँ से। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो दूसरों पे छोड़ देते हैं। पैसे हमारे, लेकिन अब उसका जो पैसों का निर्णय लेना होता है ना, वो कोई और लेगा। क्यों कोई और लेगा? आपके पैसे हैं, आपने कमाए हैं, आपने उसे बचाए हैं, तो निर्णय भी तो आप ही लेंगे। और हाँ, एक चीज कि ये नहीं होना चाहिए ना कि कोई अगर हमें बता देता है कि इस डायरेक्शन में चले जाओ, यहाँ पैसे हैं, इस डायरेक्शन में चले जाओ, यहाँ पैसे हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पपेट बन के और वैसा वैसा काम करें। नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा खुद का दिमाग है, और अपना दिमाग अगर नहीं है दोस्तों तो आपके पास गूगल है, सर्च कीजिए गूगल में और पता कीजिए कि क्या करना है आपको पैसे का। अच्छा, एक कमेंट इसी में मेरे पास आया था ना कि दीदी पोस्ट ऑफिस की कोई अच्छी सी स्कीम बताइए। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की अच्छी स्कीम में मैं सबसे अच्छी स्कीम तो मुझे पीपीएफ और सुकन्या ही लगती है, क्योंकि इन दोनों जो हमारा जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, ये टैक्स फ्री होता है। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो हमारा जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो भी ज्यादा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों स्कीम बहुत अच्छी है। और अगर आपने 4 लाख या 4.5 लाख के करीब में पैसे रख रखे हैं ना, तो आप सीधे पोस्ट ऑफिस का MIS कर दीजिए। और वो MIS क्या होता है? मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम जो होती है। इसमें होता ये है कि मान लीजिए आपने 4,50,000 की FD कर दिए, तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा ना, वो हर महीने 2700 या 2800 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में आएंगे। अब आपको करना क्या है कि वो जो अकाउंट में आपके पैसे आएंगे ना, सेविंग अकाउंट में, आप उसकी एक RD खोल दीजिए। और वो RD धीरे धीरे करके, जैसे 1 साल में होगी, 12 महीने की मैच्योर होगी, उस जो पैसा आपका जो भी बना, जो दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन जो भी आपका, मान लीजिए 25,000 रुपया भी अगर आपका बन जाता है, आप उस पैसे की तुरंत एक FD कर दीजिए। तो ये पैसे ऐसे ही बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा सा पैसों को काम पे लगाने लगेंगे ना, कि हमारे खुद के पैसे, हमने उसे जमा किया, उसके इंटरेस्ट से हमने कुछ और पैसा कर लिया, और उन पैसों को फिर मैंने FD कर दिया, तो बन रहे हैं ना पैसे। ऐसे ही पैसे बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। और मुझे ये स्कीम जो है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें, मतलब कि मुझे ये सही लगता है कि हमारे एक तो पैसे सेफ है, और दूसरा हमारा जो है एक और अमाउंट रेडी हो जाता है। देखिए दोस्तों, साथ के साथ एक चीज और, कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि जो हम लोग 1200, 1500 ऐसे करके रुपए जो महीने में बचा लेते हैं ना, तो बहुत लोगों को ये अमाउंट जो है बहुत छोटे लगते हैं। और कुछ तो कमेंट मेरे पास ये भी आया था ना कि आप इतने कम अमाउंट में पैसे जमा करा रही हैं, हमारा तो एक दिन का भी खर्चा जो है इससे ज्यादा होता है। देखिए ये बात सही है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि सबके खर्चे अलग होते हैं, सबके खर्चे अलग होते हैं। लेकिन एक बात मुझे जवाब दीजिएगा कि जिसकी सैलरी ही 20,000 रुपए है, जिसकी सैलरी ही 20,000 रुपए है, वो इंसान कैसे पर डे आपको 1200 और 1500 रुपया खर्च करेगा? क्या वो कर सकता है? और अगर वो कर सकता है और वो कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो सही जगह पे नहीं है। उसे तुरंत अपने आप को चेक करना होगा और अपने पैसे जो है वो बचाने होंगे। देखिए पैसे बचाने, मैंने पहले भी बोला कि पैसे बचाने का काम ना आप केवल करेंगे, आपके पैसों की चिंता कोई नहीं करेगा, खुद आप लेंगे उसकी दायित्व। दूसरी चीज यहाँ पे आती है दोस्तों कि खुद पे आपको विश्वास रखना होगा। देखिए सबसे पहली चीज की मैंने कहा ना कि पैसे अगर आप बचाना चाहें तो आप बचा लेंगे,
ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ के साथ आपको अपने ऊपर विश्वास भी रखना होगा। अगर आप अपने ऊपर फेथ नहीं करेंगे ना और ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ हमारे पैसे बच जाएंगे और अंदर से ये डर बना हुआ है कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो नहीं बचेंगे। दोस्तों आपको खुद पे विश्वास रखना है। और एक चीज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब हम किसी काम को करने जाएंगे ना तो वो पहले ही हमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट बातें बता देंगे, अरे ये काम नहीं हो सकता है, इस काम में ये झमेला है। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में, मेरे आस पास में तो बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे जानकार में ऐसे लोग हैं जो तुरंत आपको कहेंगे कि ये काम करने की जरूरत नहीं है, और भी लोग कर रहे हैं। तो देखिए और भी लोग कर रहे हैं और अगर आप भी करने लगे तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अगर आपको कोई भी काम सूट करता है, देखिए दोस्तों कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, तो आपको वो काम सूट करता है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस काम में आगे बढ़ सकते हैं ना, बेशक और बेझिझक स्टार्ट कीजिए इस काम को। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने पहले भी बोला ना, लोग कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते, उनके पास टाइम नहीं है, और जो सोचते हैं ना वो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर जो है पूर्ण विश्वास रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस एक न एक दिन मिलेगा जरूर। दोस्तों साथ के साथ एक मेरे पास कमेंट आए थे ना कि दीदी अपना रूटीन जो है वो शेयर किया कीजिए, तो मैंने उसके लिए एक अपना नया चैनल बनाया है। और ये चैनल जो है ये बस आप लोगों की वजह से ही मैंने बनाया है, और उसमें मैंने वीडियो भी डालना अभी स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो मैं उसका लिंक भी मैंने दिया था आप लोगों को, तो अगर आप लोग देखना चाहें ना, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो क्वेश्चन के सारे जवाब उस वीडियो में मिल जाएंगे। ये कि मैं कहाँ से हूँ, फिर आपने कैसे इतना काम किया, आपने कैसे आप यहाँ पे आके अपना मकान ले ली दूसरे शहर में आके, ये सब चीजें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए। वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको उसी चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि उस चैनल पे मैं आपको रियल में जो मेरा बैकग्राउंड है ना, मैं किस जगह से हूँ दोस्तों, मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, और उस जगह का मैं आप लोगों को पूरा ब्यौरा दूंगी और बताऊंगी कि वहां से कैसे उठ उठ के और क्या क्या करके मैं यहाँ तक आई हूँ। इसलिए दोस्तों उस चैनल पे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और जरूर देखिएगा लाइफ ऑफ टुकू को, कि आखिर टुकू की लाइफ क्या क्या है। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।